मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 4th इंग्लिश ग्रामर से चैप्टर 12 एडजेक्टिव्स। चलिए सीखते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, और आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, चैप्टर समझ में आएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा और इजी चैप्टर है एक तरीके से। ठीक है, चलिए इसको करना सीखते हैं। देखिए, adjectives describe nouns. Adjectives tell us many things about a noun. विशेषण संज्ञाओं का वर्णन करते हैं। एडजेक्टिव्स का हिंदी मीनिंग होता है विशेषण, किसी चीज़ के बारे में बताना। ठीक है, उसका विशेषण करना। संज्ञाओं का वर्णन करते हैं। विशेषण हमें संज्ञा के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यह एक सुंदर पोशाक है या ड्रेस है। ठीक है, द वर्ड्स ब्यूटीफुल टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ ड्रेस। अब ये जो सुंदर शब्द है ना, हमें पोशाक के प्रकार के बारे में बता रहा है कि हमारी जो ड्रेस है वो कैसी है, सुंदर है कि गंदी है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल जो शब्द आया यहाँ पर, वर्ड आया है, वो हमारा एडजेक्टिव्स है। ठीक है, इस आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं हम। ब्यूटीफुल शब्द हमारी पूरी ड्रेस के बारे में हमें बता रहा है कि हमारी ड्रेस अच्छी है कि बुरी है। ठीक है, अब सेकंड समझ लेते हैं। ज्योति इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब जो इंटेलिजेंट शब्द है यहाँ पर, ये बता रहा है, पहले तो इस वाक्य को समझ लेते हैं। ज्योति इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ज्योति एक बुद्धिमान लड़की है। ठीक है, तो द वर्ड इंटेलिजेंट टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ गर्ल ज्योति इज़। इंटेलिजेंट शब्द जो है, बुद्धिमान शब्द, हमें बताता है कि ज्योति किस तरह की लड़की है। बुद्धिमान है, बेवकूफ़ है या कैसी है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट शब्द जो है वो उसके बारे में बताता है, उसके प्रकार के बारे में बताता है कि वो किस तरह की लड़की है। थर्ड है हमारा आई हैव 2 ड्रेसेस। द वर्ड 2 टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ड्रेस। अब जो यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 ड्रेसेस, हमें तो नहीं मालूम ना कि मेरे पास कितनी ड्रेस हैं। हम किसी को बता रहे हैं तो हम बताएंगे ना कि 1 ड्रेस है या 2 ड्रेस है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि 2 शब्द जो है वो हमें कपड़ों की संख्या के बारे में बताता है। ठीक है, फोर्थ है द बिग टेबल हैज़ 6 लेग्स। बड़ी मेज़ के 6 पैर हैं। अब देखिए, ये बोल रहा है कि बड़ी मेज़ के 6 पैर हैं। द वर्ड 6 tell us about the number of legs that the big table has. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 6 शब्द जो है, 6 शब्द जो है वो हमें बड़ी मेज़ के पैरों की संख्या के बारे में बताता है। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं। आई वॉन्ट द रेड ड्रेस। रेड टेल्स अस अबाउट द कलर ऑफ द ड्रेसेस। अब जो रेड वर्ड्स है ना, वो हमारे ड्रेस के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है कि हमारे पास लाल रंग की पोशाक है या लाल हमें पोशाक के रंग के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है वीना हैज़ ब्लू पेन। ब्लू टेल्स अस अबाउट द कलर ऑफ द पेन। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वीना के पास नीला पेन है, तो नीला हमें पेन के रंग के बारे में बताता है। अब सपोज़ मेरे पास जो ये पेन है ये ऊपर से रेड है, क्या अंदर से भी रेड है? तो ये चलाने के बाद पता चलेगा कि यस, ये रेड कलर का है। ठीक है, तो रेड कलर जो इसके अंदर चलने वाला है, जो इंक है ना, वो बताता है कि ये किस कलर का पेन है। अगर इसके अंदर की इंक ब्लू होती, ब्लैक होती, ग्रीन होती, तो हम कलर से रिप्रेजेंट करते कि ये कौन से कलर का पेन है। ठीक है, तो इसी तरह से बीना हैज़ अ ब्लू पेन, तो इस तरह से इनका जो ब्लू शब्द है ना, वो इस पेन के कलर को बता रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और आफ्टर नाउन्स टू डिस्क्राइब देम। यह भारी विशेषण है और दरवाज़ा संख्या है। अब देखिए, इसमें यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, इसके बारे में बताया गया है।
ये कह रहे हैं कि विशेषणों को संज्ञाओं के पहले या बाद में उनका वर्णन करने के लिए रखा जा सकता है। इन्होंने बोला एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और आफ्टर नाउन्स टू डिस्क्राइब देम। विशेषणों को संज्ञाओं के पहले या बाद में उनका वर्णन करने के लिए रखा जा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है दिस इज़ अ हैवी डोर। यह एक भारी दरवाज़ा है। और दूसरा दिया है द डोर इज़ हैवी, दरवाज़ा भारी है। दोनों वाक्य अलग अलग साउंड हो रहे हैं ना, दोनों वाक्यों का अर्थ अलग है, ठीक है। Here heavy is the adjective and door is the noun। अब जो भारी है हैवी वर्ड्स है वो इसका एडजेक्टिव्स है एंड डोर जो है वो इसका नाउन है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब नीचे दिया है इन्होंने एक छोटी सी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्लास वाज वेरी नोइजी। क्या है, कक्षा में बहुत शोर था। तो नॉइजी शब्द हमारी क्लास के बारे में बता रहा है कि कैसी है। इट इज़ अ वार्म आफ्टरनून। यह एक गर्म दोपहर है। वार्म शब्द हमारे दोपहर को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी आज की जो दोपहर हुई है वो कैसी है, गर्म है, नॉर्मल है या सादा है या अच्छा मौसम है। द गार्डन इज़ ब्यूटीफुल। देखिए ब्यूटीफुल यहाँ पे शब्द आ गया, तो ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो इसकी गार्डन की सुंदरता को बता रहा है कि बगीचा सुंदर है। द एलिफेंट इज़ अ हग एनिमल। यूज एनिमल। हाथी एक विशाल जानवर है। तो यूज वर्ड्स जो है ना उसके बारे में बता रहा है कि उसका जो साइज़ है, जो आकार है वो बड़ा है, ठीक है। आई हैव 2 रैबिट्स। मेरे पास 2 खरगोश हैं। तो 2 वर्ड्स जो है यहाँ पे बता रहा है खरगोश की संख्या को कि कितने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बता सकते हैं। कोई भी चैप्टर की जानकारी लेनी है, क्वेश्चन आंसर लेने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मुझे बता सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने सभी मित्रों के पास मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।